भगवान सूर्य का तथा संक्रांति में दान का महात्म्य। भगवान सूर्य की उपासना और उसका फल। भद्रेश्वर की कथा। वैशंपायन जी ने पूछा, विप्रवर, आकाश में प्रतिदिन जिसका उदय होता है वह कौन है? इसका क्या प्रभाव है तथा इसके किरणों के स्वामी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? मैं देखता हूँ देवता, बड़े बड़े मुनि, सिद्ध, चारण, दैत्य, राक्षस तथा ब्राह्मण आदि समस्त मानव इसकी सदा ही आराधना किया करते हैं। व्यास जी बोले, वैशंपायन, यह ब्रह्म के स्वरूप से प्रकट हुआ ब्रह्मा का ही उत्कृष्ट तेज है। इसे साक्षात ब्रह्ममय समझो। यह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। निर्मल किरणों से सुशोभित यह तेज का पुंज पहले अत्यंत प्रचंड और दुस्सह था। इसे देखकर इसकी प्रखर राशियों से पीड़ित हो सब लोग इधर उधर भागकर छिपने लगे। चारों ओर के समुद्र, समस्त बड़ी बड़ी नदियां और नद्य आदि सूखने लगे। उनमें रहने वाले प्राणी मृत्यु के ग्रास बनने लगे। मानव समुदाय भी शोक से आतुर हो उठा। यह देख इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे यह सारा हाल कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, यह तेज आदि ब्रह्म के स्वरूप से जल में प्रकट हुआ है। यह तेजोमय पुरुष उस ब्रह्म के ही समान है। इसमें और आदि ब्रह्म में तुम अंतर न समझना। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत चराचर प्राणियों सहित समूची त्रिलोकी में इसी की सत्ता है। ये सूर्यदेव सत्वमय हैं। इनके द्वारा चराचर जगत का पालन होता है। देवता जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज आदि जितने भी प्राणी हैं, सबकी रक्षा सूर्य से ही होती है। इन सूर्यदेव के प्रभाव का हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते। इन्होंने ही लोगों का उत्पादन और पालन किया है। सबके रक्षक होने के कारण इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। पौ फटने पर इनका दर्शन करने से राशि राशि पाप विलीन हो जाता है। द्विज आदि सभी मनुष्य इन सूर्यदेव की आराधना करके मोक्ष पा लेते हैं। संध्योपासन के समय ब्रह्मवेता ब्राह्मण अपनी भुजाएं ऊपर उठाए इन्हीं सूर्यदेव का उपस्थान करते हैं और इसके फलस्वरूप समस्त देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। सूर्यदेव के ही मंडल में रहने वाली संध्या रूपिणी देवी की उपासना करके संपूर्ण द्विज स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस भूतल पर जो पतित और जूठन खाने वाला मनुष्य है, वे भी भगवान सूर्य की किरणों के स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। संध्या काल में सूर्य की उपासना करने मात्र से द्विज सारे पापों से शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य चांडाल, गौघाती, पतित, कोड़ी, महापातकी और उपपातकी के दीख जाने पर भगवान सूर्य की दर्शन करते हैं, वे भारी से भारी पाप से मुक्त हो पवित्र हो जाते हैं। सूर्य की उपासना करने मात्र से मनुष्य को सब रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं वे इहलोक और परलोक में भी नेत्रहीन, दरिद्र, दुखी और शोकग्रस्त नहीं होते। श्री विष्णु और शिव आदि देवताओं के दर्शन सब लोगों को नहीं होते। ध्यान में ही उनके स्वरूप का साक्षात्कार किया जाता है, किंतु भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। देवता बोले, ब्राह्मण, सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए आराधना, उपासना अथवा पूजा तो दूर रहे, इनका दर्शन ही प्रलय काल की आग के समान है। भूतल के मनुष्य यदि संपूर्ण प्राणी इनके तेज के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गए, समुद्र आदि जलाशय नष्ट हो गए, हम लोगों से भी इनका तेज सहन नहीं होता, फिर दूसरे लोग कैसे सह सकते हैं? इसलिए आप ही ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग भगवान सूर्य का पूजन कर सकें, सब मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्यदेव की आराधना कर सकें। इसके लिए आप ही कोई उपाय बताएं। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य के पास गए और संपूर्ण जगत का हित करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देव,
तुम संपूर्ण संसार के नेत्र स्वरूप और निरामय हो। तुम साक्षात ब्रह्म रूप हो। तुम्हारी ओर देखना कठिन है। तुम प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी हो। संपूर्ण देवताओं के भीतर तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे श्री विग्रह में वायु के सखा अग्नि निरंतर विराजमान रहते हैं। तुम्ही से अन्न आदि का पाचन तथा जीवन की रक्षा होती है। देव तुम्ही से उत्पत्ति और प्रलय होता है। एकमात्र तुम्ही संपूर्ण भुवनों के स्वामी हो और तुम्हारे बिना समस्त संसार का जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम ही संपूर्ण लोकों के प्रभु तथा चराचर प्राणियों के रक्षक, पिता और माता हो। तुम्हारी ही कृपा से यह जगत टिका हुआ है। भगवान, संपूर्ण देवताओं में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं है। शरीर के भीतर बाहर तथा समस्त विश्व में सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है। तुमने ही इस जगत को धारण कर रखा है। तुम ही रूप और गंध आदि उत्पन्न करने वाले हो। रसों में जो स्वाद है वह तुम्ही से है। इस प्रकार तुम ही संपूर्ण जगत के ईश्वर और सबकी रक्षा करने वाले सूर्य हो। प्रभो, तीर्थों, पुण्य क्षेत्रों, यज्ञों और जगत के एकमात्र कारण तुम ही हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षी और गुणों के धाम हो। सर्वज्ञ, सबके कर्ता, संहारक, रक्षक, अंधकार, कीचड़ और रोगों का नाश करने वाले तथा दरिद्रता के दुखों का निवारण करने वाले भी तुम ही हो। इस लोक तथा परलोक में सबसे श्रेष्ठ बंधु एवं सब कुछ जानने और देखने वाले तुम ही हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो सब लोगों का उपकारक हो। आदित्य ने कहा, महाप्राज्ञ पितामह, आप विश्व के स्वामी तथा सृष्टा हैं। शीघ्र अपना मनोरथ बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुरेश्वर, तुम्हारी किरणें अत्यंत प्रखर हैं। लोगों के लिए अत्यंत दुस्सह हो गई हैं। अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ जाए वही उपाय करो। आदित्य ने कहा, प्रभो, वास्तव में मेरी कोटि कोटि किरणें संसार का विनाश करने वाली ही हैं। अतः आप किसी युक्ति द्वारा इन्हें खराद कर कम कर दें। तब ब्रह्मा जी ने सूर्य के कहने से विश्वकर्मा को बुलाया और वज्र की सान बनवाकर उसी के ऊपर प्रलय काल के समान तेजस्वी सूर्य को आरोपित करके उनके प्रचंड तेज को छांट दिया। इस छंटे हुए तेज से भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया गया, अमोघ यमदंड, शंकर जी का त्रिशूल, काल का खड्ग, कार्तिज्ञ को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति तथा भगवती दुर्गा के विचित्र शूल का भी इसी तेज से निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उन सभी अस्त्रों को फुर्ती से तैयार किया। सूर्यदेव की 1000 किरणें शेष रह गईं, बाकी सब छंट गई। ब्रह्मा जी के बताए हुए उपाय के अनुसार ही ऐसा किया गया। कश्यप मुनि के अंश और अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण सूर्य आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान सूर्य विश्व की अंतिम सीमा तक विचरते और मेरुगिरी के शिखरों पर भ्रमण करते रहते हैं। ये दिन रात इस पृथ्वी से लाख योजन ऊपर रहते हैं। विधाता की प्रेरणा से चंद्रमा आदि ग्रह भी वहीं विचरण करते हैं। सूर्य 12 स्वरूप धारण करके 12 महीने में 12 राशियों में संक्रमण करते रहते हैं। उनके संक्रमण से ही संक्रांति होती है, जिसको प्राय सभी लोग जानते हैं। मुने, संक्रांतियों में पुण्य कर्म करने से लोगों को जो फल मिलता है वह सब हम बतलाते हैं। धन, मिथुन, मीन और कन्या राशि को संक्रांति को षडशिति कहते हैं तथा वृष, वृश्चिक, कुंभ और सिंह राशि पर जो सूर्य की संक्रांति होती है उसका नाम विष्णुपदी है। षडशिति नाम की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का फल 86,000 गुना, विष्णुपति में लाख गुना और उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन कोटि कोटि गुना अधिक होता है। दोनों अयनों के दिन जो कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है। मकर संक्रांति में सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए। इससे 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। उस समय किया हुआ तर्पण, दान और देव पूजन अक्षय होता है। विष्णुपदी नामक संक्रांति में किए हुए दान को भी अक्षय बताया गया है।
दाता को प्रत्येक जन्म में उत्तम निधि की प्राप्ति होती है। शीतकाल में रुईदार वस्त्र दान करने से शरीर में कभी दुख नहीं होता। तुलादान और शय्यादान दोनों का ही फल अक्षय है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय के पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है। जो अमावस्या के दिन सुवर्ण जटित सींग और मणि के समान कांति वाली शुभ लक्षणा गौ को उनके खुरों में चांदी मढ़ाकर कांसे के बने हुए दुग्ध पात्र सहित श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए दान करता है वह चक्रवर्ती राजा होता है। जो उक्त तिथि को तिल की गौ बनाकर उसे सब सामग्रियों सहित दान करता है वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ब्राह्मण को भोजन के योग्य अन्न देने से भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो उत्तम ब्राह्मण को अनाज, वस्त्र, घर आदि दान करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनवंतर तिथि कहते हैं। उस दिन जो कुछ दान किया जाता है वह सब अक्षय बताया गया है। अतः दान और सत्पुरुषों का पूजन ये परलोक में अनंत फल देने वाले हैं। व्यास जी कहते हैं, कैलाश के रमणीय शिखर पर भगवान महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे। उसी समय स्कंद ने उनके पास जा पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, नाथ, मैं आपसे रविवार आदि का यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा, बेटा, रविवार के दिन मनुष्य व्रत रहकर सूर्य को लाल फूलों से अर्घ्य दे और रात को हविष्यात्र भोजन करे। ऐसा करने से वह कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकारी है। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा और जप सब अक्षय होता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को गृहपति सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हाथ में फूल ले, लाल कमल पर विराजमान सुंदर ग्रीवा से सुशोभित रक्त वस्त्रधारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य का ध्यान करें और फूलों को सूंघ कर ईशान कोण की ओर फेंक दे। इसके बाद आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्, इस सूर्य गायत्री का जप करें। तदनंतर गुरु के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करें। भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि के सुंदर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप, धूप के बाद दीप, दीप के पश्चात नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना चाहिए। पहली मुद्रा का नाम अंजलि और दूसरी का नाम धेनु है। इस प्रकार जो सूर्य का पूजन करता है वह उन्हीं का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान सूर्य एक होते हुए भी काल भेद से नाना रूप धारण करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होते हैं। मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में सनातन विष्णु, माघ में वरुण, फागुन में सूर्य, चैत्र मास में भानु, वैशाख में तापन, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में गभस्ती, भादो में यम, अश्विन में हिरण्यरेता और कार्तिक में दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार 12 महीने में भगवान सूर्य 12 नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान दैदीप्यमान है। जो इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है उसके शरीर में पाप नहीं रहता। उसे रोग, दरिद्रता और अपमान का कष्ट भी कभी नहीं उठाना पड़ता। वह क्रमशः यश, राज्य, सुख तथा अक्षय स्वर्ग प्राप्त कराता है। अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले सूर्य के उत्तम महामंत्र का वर्णन करता हूँ। ओम नमः सहस्त्र भावे आदित्याय नमो नमः। नमस्ते पद्महस्ताय वरुणाय नमो नमः।
नमस्ते तिमिर्नाशाय श्री सूर्याय नमो नमः। नमः सहस्त्र जीवाय भानवे च नमो नमः। त्वं च ब्रह्मः त्वं च विष्णु रुद्रस्त्वं च नमो नमः। त्वं अग्निर् सर्वभूतेषु वायुस्त्वं च नमो नमः। सर्वगः सर्वभूतेषु न हि किंचित् तव्यः विनः। चराचरः जगत्स्मिन् सर्वदेहे व्यवस्थितः। उसका भाव इस प्रकार है। सहस्त्रों भुजाओं अर्थात किरणों से सुशोभित भगवान आदित्य को नमस्कार है। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण देव को बारंबार नमस्कार है। अंधकार का विनाश करने वाले श्री सूर्य देव को अनेक बार नमस्कार है। राशिमय सहस्त्रों जीवाएं धारण करने वाले भानु को नमस्कार है। भगवान तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु और तुम ही रुद्र हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही संपूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु रूप से विराजमान हो, तुम्हें बार बार प्रणाम है। तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतों में स्थिति है। तुम्हारे बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। तुम इस चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर स्थित हो। इस मंत्र का जप करके मनुष्य अपने संपूर्ण अभिलषित पदार्थों तथा स्वर्ग आदि के भोग को प्राप्त करता है। आदित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क, भानु, दिवाकर, सुवर्ण रेता, मित्र, पूषा, त्वष्टा, स्वयंभू और तिमिर्राश ये सूर्य के 12 नाम बताए गए हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्य के इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों और रोगों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। षडानन, अब मैं महात्मा भास्कर के जो दूसरे प्रधान नाम हैं उनका वर्णन करूंगा। तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोककेश, व्योमाधिप, दिवाकर, अग्निगर्भ, महाविप्र, खग, सप्ताश्ववाहन, पद्महस्त, तमोभेदी, ऋग्वेद, यजुर, सामग, कालप्रिय, पुंडरीक, मूल स्थान और भावित। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन नामों का सदा स्मरण करता है उसे रोग का भय कैसे हो सकता है। कार्तिकेय, तुम यत्न पूर्वक सुनो। सूर्य का नाम स्मरण सब पापों को हरने वाला और शुभ है। महामते, आदित्य की महिमा के विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम विश्वे नमः। इन मंत्रों का जप, होम और संध्योपासन करना चाहिए। ये मंत्र सब प्रकार से शांति देने वाले और संपूर्ण विघ्नों के नाशक हैं। ये सब रोगों का नाश कर डालते हैं। अब महात्मा भास्कर के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रांग ह्रीं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र से सदा सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। यह निश्चित बात है। इसके जप से रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकार के अनिष्ट का भय नहीं होता। यह मंत्र ना किसी को देना चाहिए, ना किसी से इसकी चर्चा करनी चाहिए, अपितु प्रयत्न पूर्वक इसका निरंतर जप करते रहना चाहिए। जो लोग अभक्त, संतानहीन, पाखंडी और लौकिक व्यवहार में आसक्त हैं, उनसे तो इस मंत्र की कदापि चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। संध्या और होम कर्म में मूल मंत्र का जप करना चाहिए। उसके जप से रोग और क्रूर ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। वत्स, दूसरे अनेकों शास्त्रों और बहुतेरे विस्तृत मंत्रों की क्या आवश्यकता है। इस मूल मंत्र का जप ही सब प्रकार की शांति और संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले नास्तिक पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रतिदिन 1, 2 या 3 समय भगवान सूर्य के समीप इसका पाठ करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना वाले को पुत्र, कन्या चाहने वाले को कन्या, विद्या की अभिलाषा रखने वाले को विद्या और धनार्थी को धन मिलता है।
जो शुद्ध आचार विचार से युक्त हो, संयम तथा भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो सूर्य लोक को जाता है। सूर्य देवता के व्रत के लिए तथा अन्यान्य व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्य स्थान और तीर्थों में जो इसका पाठ करता है, उसे कोटि गुना फल मिलता है। व्यास जी कहते हैं, मध्य देश में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत सी तपस्याओं तथा नाना प्रकार के व्रतों से पवित्र हो गए थे। प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनों का पूजन करते थे। उनका बर्ताव न्याय के अनुकूल होता था। वे स्वभाव सुशील और शास्त्रों के तात्पर्य तथा विधान के पारगामी विद्वान थे। सदा सद्भाव पूर्वक प्रजाजनों का पालन करते थे। एक समय की बात है, उनके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया। वैद्यों ने बहुत कुछ उपचार किया, किंतु उससे कोढ़ का चिन्ह और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान प्रधान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर कहा, विप्रगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप का चिन्ह प्रकट हो गया है जो लोक में निंदित होने के कारण मेरे लिए दुस्सह हो रहा है। अतः मैं किसी महान पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, महाराज, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। प्रभो, हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं। वह यह है कि आप यत्न पूर्वक महान देवता भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। राजा ने पूछा, विप्रवरों, किस उपाय से मैं भगवान भास्कर को संतुष्ट कर सकूंगा? ब्राह्मण बोले, राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर सूर्यदेव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पाप से मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों को ही प्राप्त कर सकेंगे। यह सुनकर सम्राट ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य की उत्तम आराधना आरंभ की। वे प्रतिदिन मंत्र पाठ, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल, अर्घ्य, अक्षत, जपा पुष्प, मदार के पत्ते, लाल चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कदली पत्र तथा उसके मनोहर फल आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा करते। राजा गूलर के पात्र में अर्घ्य सजाकर सदा सूर्य देवता को निवेदन किया करते थे। अर्घ्य देते समय वे मंत्री और पुरोहितों के साथ सदा सूर्य के सामने खड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, रानियां, अंतपुर में रहने वाले रक्षक तथा उनकी पत्नियां, दासवर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते थे। वे सब लोग प्रतिदिन साथ ही साथ अर्घ्य देते। सूर्य देवता के अंगभूत जितने व्रत थे, उनका भी उन्होंने एकाग्रचित होकर अनुष्ठान किया। क्रमशः 1 वर्ष व्यतीत होने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयंकर रोग के नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने वश में करके सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता का पूजन और व्रत कराना आरंभ किया। सब लोग कभी हविष्यान्न खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्य देव का पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्गों के द्वारा पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपा पूर्वक राजा के पास आकर बोले, राजन, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वरदान के रूप में मांग लो। सेवकों और पुरुवासियों सहित तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। राजन ने कहा, सबको नेत्र प्रदान करने वाले भगवान, यदि आप मुझे अभिष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों। सूर्य बोले, राजन, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियां तथा अन्य परिवार के लोग सभी शुद्ध होकर कल्प पर्यंत मेरे रमणीय धाम में निवास करेंगे। व्यास जी कहते हैं, यूं कहकर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर राजा भद्रेश्वर अपने पुरवासियों सहित दिव्यलोक में आनंद का अनुभव करने लगे। वहां जो कीड़े मकोड़े आदि थे, वे भी पुत्र आदि के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग को सिधारे। इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतों का पालन करने वाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण सूर्य देवता के धाम में चले गए। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है।
तथा वे रुद्र की भांति इस पृथ्वी पर पूजित होता है। जो मानव संयम पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य का भगवान सूर्य ने यमराज को उपदेश दिया था। भूमंडल पर जो व्यास के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह नाना प्रकार के धर्मों का निर्णय सुनकर भगवान व्यास शम्याप्राश में चले गए। तुम भी इस तत्व को श्रद्धा पूर्वक जानकर सुख से विचरो और समयानुसार भगवान श्री विष्णु के सुयश का सानंद गान करते रहो। साथ ही जगत को धर्म का उपदेश देते हुए जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, भीष्म, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवऋषि नारद मुनिवर श्री नारायण का दर्शन करने के लिए गंधमादन पर्वत पर बद्रिका आश्रम तीर्थ में चले गए। महाराज, इस प्रकार यह सारा सृष्टिखंड मैंने क्रमशः तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण वेदार्थों का सार है। इसे सुनकर मनुष्य भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। यह परम पवित्र यश का निधान तथा पितरों को अत्यंत प्रिय है। यह देवताओं के लिए अमृत के समान मधुर तथा पापी पुरुषों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य ऋषियों के इस शुभ चरित्र का प्रतिदिन श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में एकमात्र दान की विशेष प्रशंसा की गई है। संपूर्ण दानों में भी समस्त भूतों को अभय देना यही सर्वोत्तम दान है। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। तीर्थ और श्राद्ध के वर्णन से युक्त यह पुराण खंड कहा गया है। यह पुण्यजनक, पवित्र, आयुवर्धक और संपूर्ण पापों का नाशक है। जो मनुष्य इसका पाठ या श्रवण करता है वह श्री संपन्न होता है तथा सब पापों से मुक्त हो लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु को प्राप्त कर लेता है।